सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। अभी हमारी टीम मधुबनी कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में है, जहां इंचार्ज नगर आयुक्त के अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई है जो छठ पर्व को लेकर है। छठ पर्व किस तरह मनाया जाना है, इस पर्व से पहले पूजा के लिए या छठ मनाने के लिए घाट की या तालाब की जो है सफाई कैसे की जानी है, किन किन बातों पर बातचीत की गई है, देखिए ये रिपोर्ट। सर, एडीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है नगर निगम को लेकर, छठ पर्व को लेकर के। सर, क्या सब फैसला हुआ है? नगर निगम के अंतर्गत सभी छठ घाटों पे शांतिपूर्वक और साफ सफाई के साथ छठ मने, इसके लिए हम लोग हर वर्ष प्रयास करते हैं। इस वर्ष माननीय मेयर को भी हम लोग रिक्वेस्ट करके बुलाए हुए थे। एडीएम साहब जो नगर आयुक्त के चार्ज में हैं वो भी थे, एडीएम आपदा भी थे, डिप्टी मेयर भी हमारे साथ हैं। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो महत्वपूर्ण तालाब है उस पर जो सफाई का या सुरक्षात्मक जो इंतजाम किए जाते हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। गंगा सागर पोखर हो या मुरली मनोहर या जो नगर निगम का पोखरा है, 2-3 जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि लाइटिंग की व्यवस्था तो हो ही, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो वहाँ पे, उसके साथ साथ जो वो जल संभर पे लकड़ी का स्ट्रक्चर या कुछ बना के छठ का अर्घ अर्पण किया जाता है, उस मामले में हमने रिक्वेस्ट किया है किसी लकड़ी का स्ट्रक्चर ना बनाया जाए, क्योंकि वो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सही नहीं रहता है। जो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका गंगा सागर का पोखरा है, तो जो गंगा सागर समिति के कैलाश जी हैं वो इस बार सीसीटीवी भी लगवा रहे हैं, ग्रिलिंग वगैरह भी करवा रहे हैं, तो वो अच्छे से इंतजाम हो रहा है। बाकी मेयर साहब भी इसमें काफ़ी। ट्रैफिक सिस्टम को लेकर क्या आदेश दिया आपने? ट्रैफिक सिस्टम को लेकर अभी तो फिलहाल कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हम लोग नहीं ले पाए हैं, लेकिन हम अपनी एजेंसी वालों से रिक्वेस्ट किए हैं कि साफ़ सफाई का जो भी काम हो वो 7 बजे के पहले सुबह में समाप्त कर लें, फिर रात्रि 9 बजे के बाद वो शुरू करें। मतलब दिन के टाइम में जो पीक ट्रैफिक आवर होता है उसमें वो लोग साफ़ सफाई का कार्य ना करें। उसके साथ साथ हम लोग इस मुद्दे पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या कुछ एरिया को वन वे किया जा सकता है, तो उसको हम लोग रिसोर्सेस होगा थोड़ा हम लोग एक एनालिसिस कर लेंगे, फिर उस मुद्दे पे हम लोग कुछ निर्णय ले पाएंगे। मेयर अरुणराज सर क्या सब मीटिंग में बातचीत हुई है? हर वर्ष तो छठ पूजा होता है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा पर्व माना गया है। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता से सब लोग आते हैं पूजा में। हमेशा शांति वातावरण में अपने अपने हर घाट का पूजा समिति खुद करते हैं। इस बार एसडीओ साहब, नगर आयुक्त सब मिल करके, सिटी मैनेजर साहब, हम लोग 1 से 45 वार्ड के पार्षद, मेयर, उप मेयर सब मिल करके जोर शोर से, जो पिछले वर्ष छठी पूजा हुआ उससे बहुत अच्छा दिखाई दे शहर में, उस वातावरण में उसको बनाने के लिए एसडीओ साहब हम सब मिलके कर रहे हैं। और एकदम बहुत अच्छा ढंग से पिछले वर्ष से अच्छा छठ पूजा हर घाट पे होगा, क्योंकि हमारे साथ समिति भी जोर शोर से हमारे साथ है और हम लोग भी जगे हुए हैं, इसलिए अच्छा पूजा हर घाट पे होगा और बहुत शांति वातावरण में होगा। सर, क्या सब फैसला हुआ मीटिंग में? सबसे पहले तो मैं मेयर साहब का, एसडीओ साहब का और प्रभारी आयुक्त महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो निर्णय लिया है इस शहर के लोगों के लिए वो बहुत ही सराहनीय है। छठ महापर्व है, इस छठ महापर्व में जो डेंजर जोन में जो 9 घाटें हैं वो सारे, उस पर पूरी निगरानी होगी सीसीटीवी से, और साथ साथ साफ़ सफाई, ब्लीचिंग, सारी चीज़ समिति के सारे लोग तैयार हैं और मेयर ही साहब सक्षम है इस मामले में। जहां कोई दुश्वारी समिति को होगी वो मेयर साहब से संपर्क करेंगे। ज़्यादा क्या कहना, हम लोग सजग हैं, जगे हुए हैं और प्रशासन आपके साथ है, पूरी तरह से बेहतर इंतजाम के साथ। कोई अप्रिय नहीं हो, कोई इस तरह की घटना नहीं हो, ये ईश्वर से हम लोगों की दुआ कामना है कि बेहतर नतीजा निकले और छठ पर्व बहुत खुशी लोग मनाएं और लोग आएँ तो अच्छा पैगाम लेके जाएं कि मधुबनी शहर का नगर निगम बहुत ही चौकस है। सिटी मैनेजर साहब, ये सब लोग चौकस है। एजेंसी के लोगों को भी बुलाया गया था और तमाम समिति के लोगों को बुलाया गया था। बेहतर नतीजा निकलने की इम्कान है। हम सिटी मैनेजर साहब से बात कर लेते हैं। सर, कितने तालाब हैं आपके नगर में जिसकी सफाई कराई जाएगी? मेरे यहाँ टोटल 78 है छठ घाट पूजा ये है, और उसमें से 9 जो है वो डेंजरस में रखा गया, खतरनाक घाट है, जिसकी सारी व्यवस्था कर लिया गया है और साफ़ सफाई का भी काम लगातार चल रहा है। और मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, एडीएम साहब, एसडीओ साहब सभी लोग मिलकर के जो बैठक किए हैं उसका नतीजा जो है बहुत अच्छा होने जा रहा है। और ख़ास करके यहाँ के जो भी नागरिक हैं उन लोगों को हम लोग बेहतर व्यवस्था इस छठ पूजा में देने जा रहे हैं। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए अपना आप। पूर्व वार्ड पार्षद कैलाश शाह,
इंद्र पूजा समिति के व्यवस्थापक कोषाध्यक्ष महोदय। कैलाश जी, ऐसा माना जाता है कि जब से आप हैं जब तक आप रहेंगे गंगा सागर की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी बनी हुई है। इस बार भी छठ पर्व है, क्या सब फैसला लिया गया है? श्री श्री 108 महाराज धीराज कामेश्वर सिंह इंद्र पूजा समिति के द्वारा 44 वर्षों से महाछठ पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार भी मनाया जाएगा और तालाब की सफाई 23 अक्टूबर से प्रारंभ है। पानी की निकासी 23 अक्टूबर से प्रारंभ है। मिट्टीकरण चल रहा है। कचरा सारा निकल चुका है। लाइट का व्यवस्था किया जा रहा है। साउंड का व्यवस्था किया जा रहा है। निःशुल्क दूध का व्यवस्था किया जा रहा है। गंगा सागर तालाब के चारों साइड ब्रैकेटिंग का व्यवस्था किया जा रहा है। वॉच टावर का व्यवस्था किया जा रहा है। ये सारा व्यवस्था इंद्र पूजा समिति के द्वारा किया जा रहा है। इसमें नगर निगम का भी सहयोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से, प्रशासन के सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनका भी सहयोग हम ले रहे हैं। मिलजुल कर महापर्व सफल मनाने के कोशिश में हम लगे हुए हैं। महाछठ पर्व के अवसर पर मधुबनी शहरवासियों, नगरवासियों इंद्र पूजा समिति के द्वारा बहुत बहुत शुभकामना, मंगलमय हो। बहुत बहुत समाजवासियों के सहयोग से भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, पूजा सफल कर रहे हैं। धन्यवाद। ये बात करते हैं रेकासियों से। सर, आज की मीटिंग में क्या क्या बात हुई? आज की मीटिंग बहुत सारी बातें हुई हैं। सभी लोग अलग अलग अपने अपने सेक्शन की बात किए, लेकिन खासकर मेरे सेक्शन की बात रही वह है गोताखोरों की डिप्टेशन। प्रत्येक तालाब में मुझे 1 से 2 की संख्या, 3 की संख्या में गोताखोर लोगों को डिप्टेशन करना है, ताकि कोई बच्चा लोग या अनहोनी की घटना न घट सके, या घटे भी तो शीघ्र उसका निपटारा हो जा सके। सर, शहर में तो 2-3 तालाब जहाँ काफ़ी भीड़ होती है, जैसे गंगा सागर पोखर है, मुरली मनोहर है, ये सब सारी पुलिस लाइन की पोखर है। ये सब पोखरों में बहुत ज़्यादातर भीड़ लगती है और यहाँ गोताखोरों की डिप्टेशन मैं करूँगा। धन्यवाद सर।